बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम हजरत शेख आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम पढ़ेंगे जो उन्होंने आपकी किताब में लिखा है। तो ये आप जानते हैं शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, जिसका हम नंदरशी भी कहते हैं। ये चरारी शरीफ में रहते हैं। इनकी जियारत जो है बहुत बड़ी जियारत है, वो चरारी शरीफ में है। असल में कुलगाम तहसील कीमू गाँव में रहने वाले हैं। तो आप हम सब जानते हैं इस पर वन इस गो चरारी शरीफ तक आज चरारी शरीफ आज शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह बड़ दो आज गो तूर। आप जानते हैं ना, शेख नूरुद्दीन नूरानी ने बहुत सारी मिसालें पेश की। उन्होंने बहुत सारे मुहावरात गए, हर एक जगह गए दुनिया के, मतलब बहुत सारी मतलब जगहों पर गए हैं। वहाँ के लोगों को उसने ये इसकी तालीम दी, इस्लाम की तालीम दी। तो बेटा हम इसी के मुतालिक आज पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, अल्लाह के मुतालिक उन्होंने क्या कहा, दुनिया के मुतालिक उन्होंने क्या कहा है। वही पहले उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की कुदरत, आपके सिलेबस में जो है इस निसाब में आपने उसने पहले लिखा है, पहले बंद में अल्लाह की कुदरत को बयान किया है। तो सुनो, खान गने को दिया है और मगज को आंगबीन, टेढ़े मेढ़े ताव को अंगूर के गुच्छे दिए। तेरी उस कुदरत पे सदके जाऊं ऐ परवरदिगार, आहो को बख्शी है कस्तूरी को थैली अंबरीन। बेटा खान गने को दिया है और टेढ़े मेढ़े ताव और मगज को अंगबीन। मगज मीनस शहद, मगज मीनस शहद की मक्खी, अंगबीन मीनस शहद। यानी अल्लाह ताला की कुदरत बयान करते हुए फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तेरी कुदरत को मैं किस तरह बयान करूं। तूने खांड की खांड की खासियत, खांड को जो तूने गन्ना बनाया है उसको इसमें से खांड निकलता है, इसमें से चीनी निकलती है। शहद की मक्खी को शहद दिया, यानी जो मक्खी है जैसे हम देखते हैं एक मामूली मक्खी होती है, लेकिन वो इसको अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि उस शहद की मक्खी से हम कितना इस्तिफादा हासिल करते हैं, कितना फायदा उठाते हैं कि इससे शहद निकलता है। और शहद आपको पता है कितनी बीमारियों की दवा है। और यहाँ पर शेख आलम फरमाते हैं, मेरे अल्लाह, ये टेढ़े मेढ़े अंगूर की बेलें जो हैं, ये इनसे टेढ़े मेढ़े अंगूर की बेलों को अंगूर जैसे लजीज फल के गुच्छे दिए हैं। यानी ये मत दाचा दाच, ये टेढ़े मेढ़े जब ये टेढ़े मेढ़े बेलें ऊपर चढ़ती है ना, इन बेलों से अंगूर निकलते हैं और वो इतने लजीज होते हैं, उनसे अंगूर के गुच्छे निकलते हैं। शायर फरमाते हैं, तेरी उस कुदरत पे सदके जाऊं ऐ परवरदिगार, ऐ मेरी परवरदिगार, मैं तेरी इस कुदरत पर कुर्बान जाऊं, तेरे सदके जाऊं। तूने हिरन को खुशबूदार कस्तूरी की थैली बख्शी। और यानी जो कस्तूरी पता है किसको बोलते हैं? खुशबूदार अंबर मीन्स को यहाँ अपने यहाँ के थैली अंबरी ने कस्तूरी एक मतलब एक मुश्क, जिसको हम बोलते हैं ना खुशबू, एक मुश्क है, इसको वो बहुत खुशबूदार होती है। तो शायर फरमाते हैं कि तूने इसको आहो मीन्स हिरन को तूने एक खुशबूदार थैली की कस्तूरी दी है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी कुदरत और इसकी कारीगरी, तेरी कारीगरी किस तरह बयान करो। तेरी कुदरत पर तो मेरी जान सदके जाए कि तेरी कुदरत को मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। अब शायर ने दूसरे बंद में दुनिया की बेसबाती बयान की है कि दुनिया फानी है, बेसबाती में नापायदारी, कि दुनिया कितनी नापायदार है। शायर फरमाते हैं यहाँ पर, एक घड़ी आने की है और एक घड़ी जाने की है, ओढ़निया खाक ही है, बिछोना भी खाक है, कर लिया तामीर तूने या बहुत ऊंचा मकान, कल जो मर जाएगा फिर ये छोड़ना है किस लिए। यहाँ शायर फरमाते हैं, ऐ इंसान, ये दुनिया जो है ये फानी है, फना होने वाली है। यहाँ एक घड़ी, एक वक्त आने का है और
ये जो आप कहते हो कि यहाँ हम जो यहाँ से ये जो आने जाने का वक्त ये वक्त मुकर्रर किया है अल्लाह ताला ने, ये दुनिया वैसी है कि यहाँ एक घड़ी आने की है और दूसरी घड़ी जाने की है। इंसान का असल ओढ़ना यानी जिस पर इंसान बैठता है, जो ओढ़ता है, वो जो इसका बिछोना है यानी जो इसकी जिसका बिस्तरा बोलते हैं, इंसान का असल बिछोना असल ओढ़ना मिट्टी है। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो बेटा, जब इंसान मर तो इसी मिट्टी में ही मिल जाना होता है। बेटा आपको पता है कि हमें भी पता है, कुरान में भी लिखा है, हम मुसलमान हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान में हर जगह फरमाते हैं कि ऐ इंसान तू किस बात पर इतराता है। मैं बेटा ये इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको कुरान का हवाला देती हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसान तू किस बात पर इतराता है। इतराना मीन्स तकबर करना, गुरूर करना है। तू किस बात पर तकबर करता है? तुझे पता है मैंने तुझे किस चीज से बनाया? मैंने तुझे सड़ी हुई मिट्टी से बनाया है। यानी बेटा जो सड़ी हुई मिट्टी है इससे हमको बनाया गया है। तो यहाँ पर शेख आलम फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तेरा असल जो है, तेरा असल ओढ़ना बिछोना जो है वो मिट्टी है, यानी कि तू मिट्टी में से का ही बना हुआ है। और जब तू मर जाएगा तो तुझे इसी मिट्टी में मिलना है। इसी यानी कि हमें कब्र में डालना होता है, इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। तो शायद यहाँ पर हमें खबरदार करते हैं, हमें होशियार कर देते हैं कि यहाँ तू बड़े बड़े मकान तामीर करता है, तुझे क्या खबर है, कि तुझे क्या पता है मुझे यही रहना है? नहीं, तू मुसाफिर की तरह है। यहाँ एक घड़ी आने की है तुझे और दूसरी घड़ी जाने की है। मुसाफिर की तरह तू सफर करता है यहाँ पर। और वो जो ये मौत के जो तू बड़े बड़े मकान यहाँ तामीर करता है, मौत के बाद तुझे ये अपनी सारी दौलत, ये मकान और मेहनत यही छोड़ देनी है। तेरे साथ तो कुछ नहीं जाने वाला है, तेरे साथ तू अकेला वहां जाएगा। तुझे इसी मिट्टी में मिल जाना है जिस मिट्टी का तू बना हुआ है। कल तुझे दफनाएंगे जेरे जमीन, कोई भी वहां साथ आएगा नहीं, वहां अकेले ही भुगतना है तुझे। ऐ मेरी जा बाजा। शायद अपने आप को तंबिह करता है, यानी यहाँ पर वो हमें भी तंबिह करते हैं कि ऐ इंसान, तुझे जमीन के अंदर दफन किया जाएगा। जेरी जमीन में अंदर, जमीन के अंदर, यानी ऐ इंसान कल तुझे जमीन के अंदर दफनाएंगे, वहां तेरे साथ कोई नहीं आएगा। मत आता है कोई बेटा, जब इंसान मर जाता है तो वो अकेले ही जाता है, सिर्फ इसके साथ इसके अमाल जाते हैं और कुछ नहीं जाए। चाहे चाहे इसके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी आसाइश है, कितनी भी आराम हो, कितनी भी बागात हो, बंगले हो, महल हो, कुछ नहीं जाता है वहां पर। वहां क्या जाते हैं? सिर्फ अपने अमाल साथ जाते हैं जो हमने यहाँ पर किए होंगे। तो शायर फरमाते हैं, ऐ इंसान कल तुझे दफनाएंगे जमीन के अंदर, लेकिन तुझे वहां अकेले जाना है, कोई तेरे साथ नहीं आएगा। वहां तुझे ये सब कुछ अकेले ही भुगतना होगी, जो तूने यहाँ पर किया होगा। अच्छे काम किए होगा तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे काम किया होगा, बुरे काम किए होंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए ऐ इंसान तू बाजा, यहाँ ऐ मेरी जा बाजा। शायद इंसान को खबरदार करता है, इसको कहता है कि ऐ इंसान तू बाजा, और लालच और बुराइयां छोड़कर खुदा के बताए हुए रास्ते पर चल चल चल। ये गुमराही का रास्ता छोड़ दो और अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वही कर, क्योंकि वही हमें उसी के पास जाना है और वो भी हमें अकेला ही जाना है। हमारी अमालों की बात पुरश होगी, जो हमने यहाँ पर पुरसिश होगी, जो हमने यहाँ किया होगा वही हमको वहां भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इसने भी दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है। अब बेटा जो लास्ट बंद है उसने यहाँ पर मिट्टी का जिक्र किया है, यानी मिट्टी। जात हक ने खाक से आदम को पैदा कर दिया, खाक ही से घर बने और साज सामान भी बना। नेमतें भी खाक ही से पाती हैं अपना वजूद, खाक के ही बर्तनों में पकते हैं सब नेमतें। जान निकल कर जिस्म फिर मिल जाएगा मिट्टी के साथ, ऐसे में मिट्टी मिलेगी फिर इसी मिट्टी के साथ। कहते हैं कि आई इंसान, यहाँ पर जो इंसान शायर फरमाते हैं, आए इंसान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा कर दिया है और हमें पता है मिट्टी से ही घर बनते हैं और दुनिया के साज सामान भी इसी से बनते हैं। मिट्टी से ही मकान तामीर हुए और दूसरा सामान भी मिट्टी का ही है।
ہر مٹی سے قسم قسم کی نعمتیں اگتی ہیں جو ہم زمین میں اگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں تو اس سے یہ زمین بھی مٹی ہی کی ہے، اس میں ہم بیج بوتے ہیں تو اس سے بڑی بڑی قسم قسم کی نعمتیں اگتی ہیں۔ مٹی کے ہی برتنوں میں ہم مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں، مرنے کے بعد یہ جسم بھی خاک میں ہی مل جائے گا، گویا مٹی پھر مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، یعنی انسان مٹی سے بنا ہے اور واپس اسی مٹی میں مل جائے گا۔ یعنی آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ انسان، میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ انسان کو مٹی سے ہی بنایا گیا ہے، تو اسی مٹی میں اس کو مل جانا ہے۔ تو بیٹا آپ نے آج اس کا حضرت شیخ العالم کا پڑھا ہے، باقی وسلام۔ اب اس کی کوشچن جو ہے کل